बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा और लेकर हाजिर हो गया हूं आप लोगों के सामने आपका पसंदीदा सेगमेंट पिच रिपोर्ट। जी हां, जहां पर हम आपको बताते हैं पिच के मिजाज के बारे में, किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी, अब तक किस टीम का पलड़ा रहा है भारी, और साथ ही साथ बातचीत करेंगे कि क्या हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11, कौन सा वो खिलाड़ी हो सकता है जो इस मैच में सितारा बन सकता है। सारी चीजें आपको लगातार बताते हैं और उससे आपकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है, मैच देखने का जो मजा है, वो कई गुना यहां पर बढ़ जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर अगले मुकाबले के बारे में बात करने की। अगला मुकाबला है डीसी वर्सेस केकेआर। जी हां, डीसी वर्सेस केकेआर मतलब डीसी का ये होम गेम है, दिल्ली में खेला जाएगा ये मुकाबला। हालांकि दिल्ली अपना पिछला मुकाबला हारी है आरसीबी से यहां पर अपने घर पे, और थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल में अब डगमगाती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन ये मौका है यहां पर डीसी के पास कि एक जबरदस्त वापसी करे। वहीं अगर केकेआर की बात करें, पॉइंट्स टेबल में इनको नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। पिछला मुकाबला जिसको ये जीतने के बारे में सोच रहे थे, वहां पर बारिश आ गई और मुकाबला रद्द हो गया। अब यहां पर इनको अगर जीवित रहना है और क्वालिफिकेशन के बारे में सोचना भी है, तो यहां पे लगातार सारे मुकाबले जीतने होंगे, जिसकी शुरुआत इस मुकाबले से करनी होगी। तो ये बात साफ है कि ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा अहम है। एक टीम जो कि चाहेगी भाई टॉप 2 की तरफ और यहां पर मजबूती के साथ कदम बढ़ाए, तो दूसरी टीम यानी कि केकेआर कोशिश करेगी टॉप 4 की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाने की। तो चलिए अब नजर डालते हैं पिच के बारे में। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मौसम का हाल भी यहां पर कैसा रहने वाला। अगर पिच के बारे में यहां पर बात करें सबसे पहले, तो अरुण जेटली स्टेडियम की इस पिच की बात करें तो बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल रहने वाली है, यानी कि बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन तेज गेंदबाजों को भी यहां पर अच्छी गति मिलती है, यानी कि फायदा मिलता है। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी का औसत स्कोर 170 से 180 के आसपास है, जबकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो स्पिनर्स का दबदबा बढ़ जाता है। अब तक कुल 93 आईपीएल मुकाबले खेले गए। इस दौरान अगर आप देखें 44 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, और वहीं 46 बार चेस करती हुई टीम यहां पर मुकाबला अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। और जिस तरीके से अगर आप देखें पिछले कुछ मैचेस के आंकड़े ये कहते थे यहां पे कि टॉस जीतिए और टॉस जीतकर पहले कीजिए बल्लेबाजी, लेकिन आरसीबी कल आती है यहां पे और वो फैसला लेते हैं कि नहीं बॉस, हम पहले गेंदबाजी करेंगे, हम चेज करने यहां पर जाएंगे, और चेज मास्टर उनके पास है। चेज मास्टर का ये खुद का होम ग्राउंड है, तो उनसे बेहतर कोई क्या ही जान सकता है यहां पर। और उन्होंने सक्सेसफुली यहां पर चेज कर लिया और डीसी को अपने घर पर हार का सामना करना पड़ा। वो डीसी जो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, वो भी चेज नहीं कर पाए थे डीसी। अगर आपको याद हो एमआई के खिलाफ वो लास्ट में ब्लंडर्स हुए थे उनसे और वो मुकाबला हार गए थे, लेकिन आरसीबी ने यहां पर मुकाबला जीत कर बता दिया कि सेकंड बैटिंग में भी आप मुकाबला जीत सकते हैं, और आंकड़े भी कुछ वैसा ही कहते हैं यहां पे। अब अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात कर ली जाए कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, जिसमें अगर आप देखिए एक तरफ डीसी एक तरफ केकेआर भले ही इस बार पूरी तरह से तैयार और मजबूत नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप उनको राइट ऑफ यहां पे नहीं कर सकते। अगर हेड टू हेड की यहां पर बात की जाए तो कुल 34 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, और केकेआर ने इसमें 18 मुकाबले जीते हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 15 मुकाबले जीते हैं, और एक मुकाबला यहां पर नो रिजल्ट रहा। यानी कि दिखाते हैं आंकड़े साफ तौर पे कि यहां पे जब डीसी वर्सेस केकेआर, यानी कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती है ना, तो केकेआर का पलड़ा भारी है, और केकेआर चाहेगा कि इन आंकड़ों को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, और ज्यादा मजबूत किया जाए, अच्छा बनाया जाए। लेकिन डीसी चाहेगा कि भाई और क्लोज पहुंचा जाए स्टीवन इवन, यानी क्लोज इक्वल करने के। यहाँ पे 15 मुकाबले जीते, 16वां मुकाबला जीतने की यहाँ पर कोशिश की जाए। दावेदारी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स जो कि होम टीम है उनकी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सच में मजबूत दावेदारी को वो रिजल्ट में तब्दील कर पाएंगे या नहीं। अब इस 15 के आंकड़े को 16 में तब्दील करने का काम है खिलाड़ियों का। अब जब खिलाड़ियों की बात हो ही गई है, तो चलिए प्रोबेबल प्लेइंग 11 की भी यहां पर बात कर लेते हैं, और सबसे पहले होम टीम की यहां पे बात करते हैं। डीसी की अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अभिषेक पोरेल आते हैं यहाँ पे, फैफ डु प्लेसिस हैं, करुण नायर, केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे, अक्षर पटेल रहेंगे कैप्टन के तौर पे, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, विप्रज निगम है, मिचेल स्टार्क है, इनका ऊपर कहीं ना कहीं एतबार जताना होगा यहाँ पे, दुष्मंता चमीरा है, कुलदीप यादव है, मुकेश कुमार, और इंपैक्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो आशुतोष शर्मा। तो देखिए ये टीम बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है, बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन पॉइंट ये कि कैप्टन अक्षर को थोड़ा सा ना
प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। कल भी उनसे जो गलती हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप लगभग 10 मुकाबले खेल चुके हैं यहाँ पे, तो आपको वो गलती नहीं दोहरानी थी जो आप पहले दोहरा चुके। मिचेल स्टार्क के लिए वो 19वां ओवर बना था, लेकिन आपने वो ओवर नहीं दिया और मुकाबला वहीं खत्म हो गया। मुकेश कुमार के ऊपर थोड़े से अभी क्वेश्चन अराइज हो रहे, लेकिन मुझे लगता है इतनी जल्दी बदलाव दिल्ली कैपिटल्स की टीम नहीं करेगी। वहीं अगर आप देखें, विवराज निगम को थोड़ा और इफेक्टिवली यूज करने के लिए देखना होगा। अभिषेक पुरेल को थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी होगी, क्योंकि क्विक फायर स्टार्ट जरूर दे रहे हैं, लेकिन जब आप 28-30 रन बना लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप आके एक बड़ी पारी खेलें, एक अच्छी पारी खेलें, एक और अच्छी शुरुआत दें टीम को, जिससे टीम को आगे चल के फायदा हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम बात करें करुण नायर की, थोड़ा सा टच इधर उधर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो वापसी यहां पर कर लेंगे। तो ये बात तो हो गई चलिए दिल्ली कैपिटल्स की। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अब बात करते हैं फटाफट से कॉर्बो लड़बो जीत बोरे यानी कि केकेआर की, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी है। यहाँ पे केकेआर की बात की जाए तो इनकी प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। रहमानुल्लाह गुरबाज रहेंगे यहाँ पे, मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे क्यूडीके की वापसी होगी क्विंटन डिकॉक की। वहीं अगर आप बात करें सुनील नारायण, इनको आप टीम में रखिए, लेकिन थोड़ा नीचे रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रोमन पावल को पिछले मैच में लाए थे, लेकिन डीसी का अगर आप मैदान को देखें तो शायद हो सकता है स्पिनर के साथ चले जाएं शायद यहाँ पे, तो मोइन अली को ले आए और रमनदीप सिंह रहे यहाँ पे, क्योंकि हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा इनके पास हैं। इम्पैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो अंकुरिश रघुवंशी इनके इम्पैक्ट प्लेयर यहां पर रहने वाले हैं। तो एक बात तो साफ है कि अगर बदलाव होगा भी, क्योंकि पिछले मैच में अगर आप देखें रोहमन पावल मोइन अली की जगह आए थे, तो वो स्वैप हो जाएगा अगर आप कंडीशंस को देखते हैं ना, तो रोहमन पावल यहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रही बात रमनदीप की, मुझे लगता है रमनदीप ने कुछ गलत किया नहीं है जो उनको ड्रॉप कर दिया गया। एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस आधार पे, किस बिना पे आपने रमनदीप सिंह जैसे खिलाड़ी को ड्रॉप किया है, जिसको ज्यादा मौके ही नहीं मिले। बॉस 8वें-9वें नंबर पे आ रहा है, जब आपके ऊपर के खिलाड़ी नहीं कर पा रहे, तो एक फंसे हुए मैच को, बहुत ज्यादा फंसे हुए मैच को कोई खिलाड़ी कैसे निकाल सकता है। और अगर ऊपर वाले जो मैच फंसा रहे फिर उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन केकेआर ने वो कार्रवाई नहीं की है। अगर आप प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की मैन टू मैन मार्किंग करके देखें तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहाँ पे कहीं ज्यादा आगे नजर आ रही है, बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ पे नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार जो जीत के घोड़े पर सवार है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स, जिस पर पिछले मैच में ब्रेक लगे, लेकिन यहाँ पे दोबारा से वो मुकाबले को जीतने के लिए तैयार है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी मौसम की। भाई मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, क्या बारिश आने वाली है, क्योंकि अगले एक हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में बारिश का प्रेडिक्शन तो है, तो क्या कल बारिश विलन बन सकती है यहाँ पर। मौसम के हाल की बात करते हैं यहाँ पे। और देखिए अगर इस मैच की बात करें तो यहाँ पे मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मैच के दौरान तापमान 39 से 33 डिग्री के आसपास रहने वाला है। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 70% ह्यूमिडिटी, और वहीं एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार मैच के दौरान बारिश की कोई भी संभावना नहीं बताई जा रही है। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये हो गई अब आपकी वेदर अपडेट। हेड टू हेड मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्लेयर टू वॉच आउट की अगर बात करें ना दोनों टीमों की, पिच रिपोर्ट को देखते हुए कि भाई बल्लेबाजों को मदद मिलती है, लेकिन यहाँ पर तेज गेंदबाजों को भी फायदा है। और टुवर्ड्स द लेटरल पार्ट ऑफ द मैच मैं आपको बता दूं, स्पिनर्स भी, अक्षर पटेल जैसे स्पिनर्स कारगर साबित होते हैं बॉस, तो आप उनको भी रूल आउट नहीं कर सकते। मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अगर आप प्लेयर टू वॉच आउट देखें, इट कुड बी अक्षर पटेल। यस बॉस, अक्षर पटेल, द कैप्टन अक्षर पटेल। कैप्टनसी में थोड़े से फाइन ट्यून करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप देखें अक्षर पटेल डीसी की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट। वहीं अगर बात करें केकेआर, ये थोड़ा सा फंसे हुए हैं मेरे यार, लेकिन अजिंक्य रहाणे इनको मैं प्लेयर टू वॉच आउट समझता हूं यहाँ पे कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि उनको अपना बैटिंग ऑर्डर फिक्स करना होगा। अगर आप अपना बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ ये दिक्कतें लगातार चलती रहेंगी। हर बार हम ये बात करें, लेकिन पता नहीं आखिर केकेआर के मन में क्या चल रहा है इस बार। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है इस मुकाबले में, डीसी वर्सेस केकेआर का जो ये मुकाबला है, इसमें जीत होगी किसकी आखिर? क्या डीसी के दबंग यहाँ पर जीत का जश्न मनाएंगे या केकेआर पूरी तरह से तैयार होने की कोशिश करेगा इस बार? आप लोगों की जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।